हेलो बच्चों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल के थ्रू जो है आपका बिहार एनएमएमएस 2025 का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, ठीक है। जिसमें कि आज हमारा मैथ का ये सेकेंड लेक्चर है। तो जो फर्स्ट लेक्चर है मैथ का वो हमने सीरीज़ यानी श्रृंखला पर लिया था। श्रृंखला पर हमारा पहला लेक्चर था और आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि किससे है, कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, यानी कि कूट संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो प्रत्येक साल जो है श्रृंखला से जो हमने पहला लेक्चर लिया था श्रृंखला पर, उससे भी जो है ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। और आज का दूसरा लेसन भी हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान और सरल तरीके से जो है आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखने वाले हैं, ठीक। साथ ही साथ जो हमारा मैथ का सेशन है ये तो है ही, इसी चैनल पर जो है आपको सेट के लिए भी अलग से लेक्चर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और आज जो है शायद पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर आज अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप बिहार एनएमएमएस 2025 दे रहे हैं और आपको उसे क्रैक करके 48,000 पाना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और साथ ही साथ मुझे भी आगे का वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट लगे। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो एनएमएमएस एग्ज़ाम है ना, उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग है वो 3 चैप्टर से, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो हम लोग जो है उस तीनों टाइप को पहले समझ लेंगे 10-15। पहले हम लोग जो है 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आपके एनएमएमएस एग्ज़ाम का नहीं रहेगा, ये मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। पर उसके बाद जो है ना हम लोग इस चैप्टर से 20 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर साल पूछा गया है, ठीक है। तो पहला जो 15 क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस लेसन को या फिर इस टाइप को समझाने के लिए होगा, ठीक है। और साथ ही साथ को वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि वीडियो के बीच में ही जो है ना हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, तब फिर जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में ना आपको ए से लेकर के जेड तक याद रखना पड़ेगा। तो आशा है कि आप सबको ए से जेड तो याद ही होगा, बट कुछ अलग तरीके से। कैसे, तो आइए देखते हैं। FGHIJKLM, तो इसका नंबरिंग सबसे पहले याद रखिएगा। जो इसका नंबरिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ओहो, एक सेकेंड। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो ना आपको 1 से लेकर के 26 तक का जितना भी अल्फ़ाबेट है ना उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू और अपोजिट। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जैसे हम बोलेंगे ए कितने पर आता है तो ए 1 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे,
जे कितने पे आता है 10 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, टी कितने पे 20 पे, अब 25 पे कौन आता है वाई। तो इससे ना एक शॉर्टकट तरीका जो होता है वो होता है EJOTY यानी इजोटी। इजोटी में ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। यदि आपको ये इजोटी याद रह जाएगा ना तो आप जो है थोड़ा स्लो बट धीरे धीरे जो है आप सबका नंबरिंग याद कर लेंगे। जैसे हमको यदि बोला जाए कि पी कितने नंबर पे आता है तो हम याद रखेंगे ओ पी। ओ जब 15 पे आता है तो पी कितने पे आएगा 16 पे ना, ठीक है। फिर जैसे हम बोलेंगे एस कितने पे आता है तो एस जो है टी से पहले, टी 20 पर है, टी किस पे है 20 पर, तो एस कितने पे आ जाएगा 19 पर। फिर जैसे हमको बोला जाए डब्लू तो डब्लू एक्स वाई, वाई 25 पे आता है तो डब्लू कितने पे आएगा 23 पे ना, 23 डब्लू एक्स वाई तो 23 24 25, तो डब्लू कितने पे आ गया 23 पे आ गया। तो इस तरह जो है आप धीरे धीरे याद कर सकते हैं। यदि आपको याद सच में नहीं हो रहा है और करना है तो आप कुछ ना करें, आप क्या करें, आप जो है किसी भी अपने अगल बगल किसी से भी जो है बोले कि हमको जो है ए से लेकर के जेड तक का कोई सा भी अल्फ़ाबेट का नाम बोलो, और आप जो है इस कंडीशन पे बैठा करके उसको मतलब उसका प्लेस वैल्यू बताइए। धीरे धीरे आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सवाल बनते हैं तो इसे याद करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ना आपको इसका अपोजिट भी याद करना पड़ेगा। अपोजिट मतलब जैसे हम बोलेंगे ए का अपोजिट क्या होता है तो ए का अपोजिट जेड होता है। हम बोलेंगे बी का अपोजिट क्या होता है तो वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू। तो इसको भी याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है। कैसे, तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा ए बी सी डी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई, ए का जेड, ठीक है। फिर कुछ वर्ड मेरे साथ याद रखिएगा। सबसे पहला वर्ड है लव, LOVE, तो एल का अपोजिट ओ होगा, तो एल का अपोजिट ओ हो गया। वी का अपोजिट ई होगा, वी का अपोजिट ई होगा, ठीक है। तो LOVE, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। फिर आप फन से याद कर सकते हैं, फन FUN, तो एफ का यूँ, एफ का यूँ, एफ का यूँ। फिर आप गुजरात टाइटल्स यानी GT याद रख सकते हैं, गुजरात टाइटल्स से GT। फिर उसी तरह आप हाई स्कूल HIGHSCHOOL स्कूल, हाई स्कूल से HS याद रख सकते हैं, तो एच का S हो गया। फिर IR से आप इंडियन रुपीज़, IN, और R से इंडियन रुपीज़, तो IR हो गया। फिर जोकर के साथ क्यून आता है तो JQ, जोकर क्यून JQ, जोकर क्यून JQ। अब KP ठाकुर का बुक भी आता है, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, PK कह सकते हैं। PK मूवी है ना आमिर खान का, तो PK, P से K, और M का तो N होता है, ये तो आपको याद ही है MN, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको याद कर सकते हैं। क्या इससे क्वेश्चन पूछता है? हाँ, बेसिकली आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तादाद में इससे क्वेश्चन पूछता है और आपको ये याद भी रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब अपना कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ पूछने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले तो ना आप एक सवाल देखिए, पहला नंबर टाइप 1, कि इस तरह से आपका सवाल बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो, एक सेकंड रुकिएगा मैं पहले पेन बदल लूँ। हाँ, क्या कह रहा है इसमें कि NEOMAN, ये 15 क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है। यदि आप मुझसे पहले सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर लगे हाथ करते रहिए, ठीक है। ये करते रहिए कमेंट बॉक्स में आंसर, क्योंकि यदि आप आंसर करते रहते हैं तो फिर जो है ना मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, और मैं और अच्छी तरह से उसे डिटेल में समझाते रहूँगा, ठीक है। तो जो ये NEOMAN को लिख रहा है OGRQFT, तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, इसमें क्या पैटर्न, आपको इसमें एक पैटर्न पकड़ना है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको इसको आंसर देना, इसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले, जो M है, MNO +1 कर रहा है ना, N में +1, E के बाद FG +2 कर रहा है इसको, इसके साथ +2, O के बाद OPQR +3 कर रहा है, फिर O को R लिख रहा है ना, OPQR +3, M को जो है Q लिख रहा है, MNOPQ +4, A को F लिख रहा है +5, N को T लिख रहा है +6,
यानी ये इस तरह से पैटर्न को आगे कर रहा है कि पहले में +1 फिर दूसरे में +2, इस तरह बढ़ा रहा है। तो हम लोग भी जो है इसमें +1 करेंगे तो Z के बाद A ना, तो Z के बाद A, सॉरी तो किसका कूट ये होगा, सॉरी मतलब ये बोल रहा है इनमें से किसका ये होगा, तो हम सबको देखेंगे Y के बाद Z, Y में +1 करेंगे ना तो Y के बाद Z, ठीक है, तो Y होगा। फिर किस में प्लस, अब इसके बाद +2 होगा ना तो +2 करिए J में J F G H I J K L, तो नहीं हो रहा है, I J K तो I होगा, तो Y के बाद I होगा। फिर अगले में +3 करेंगे तो किस में +3 करने पे C मिलेगा, तो Z में यदि हम A B C कर रहे हैं तो Z होगा, नहीं +3 करने पे, तो ये तो मेरा गलत हो गया। फिर ये भी चल रहा है Y I Z, ये भी गलत हो गया, ये भी चल रहा है। फिर देखिए फिर +4 होगा, +4 तो किस में +4 करेंगे कि हमको जो है L मिलेगा, तो एक बार H I J K L, L हो जाएगा ना, H हो जाएगा ना, तो H। फिर उसके बाद ये तो गलत हो गया ना क्योंकि इसमें I है, तो I में I के बाद J K L होता, सॉरी L ठीक तो है, H H E F G H I J K L, हाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि I के बाद J K L M, +4 करने पे M मिल रहा है जबकि L मिलेगा, तो ये गलत हो गया और हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह जो है आपका पैटर्न से पूछता है। फिर एक नेक्स्ट इसी टाइप का 4-5 सवाल कर लेते हैं, फिर अगला भाषा में हम चलेंगे, अगली सीरीज़ में चलेंगे। चलिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो सीरीज़ है SERIES, सीरीज़ को ये लिख रहा है QCGTGU, ठीक है। तो आपको बताना है एक्सपर्ट, उसी भाषा में एक्सपर्ट को कैसे लिखेगा, EXPERT, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को ये क्या लिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए तो S जो है STEFG SQRS -2 हुआ, ठीक है। फिर C को DE -2 हुआ, फिर G को G H ABCDEFG HIJK, नहीं ना, R नहीं हो रहा है, यहाँ तो नहीं चल रहा है, यहाँ तक तो ठीक था बट यहाँ पर कुछ और हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो G जो है वो R लिखा रहा है, G के बाद ABCDEFG HIJK L MNOPQR, बहुत ज़्यादा हो गया ना, यानी ये हमारा पैटर्न नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि आखिर कोई और पैटर्न हो रहा है क्या, तो हम लोग इसको अच्छे से सोचिए एक बार कि इस पर आखिर कैसा पैटर्न चल रहा है। तो हो सकता है आपका सेम ना चले, मतलब आगे पीछे ऐसे करके ना हो, ऐसे क्रॉस भी चल सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सभी तरीक़ा से इसको देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फिर से आखिर ये कर क्या रहा है। तो यदि हम इसको ऐसे करें कि जो ये S है, S को ये क्या लिख रहा है Q, S को क्या लिख रहा है U, नहीं इस तरीक़ा से भी चल सकता है ना कि पहले कोनिया कोनी हो जाए, या फिर पहले कुछ कोने को दूसरे कोने से मिला दे, दूसरे कोने को पहले कोने से मिला दे। तो S को क्यों लिख रहा है QRS -2, ठीक है। फिर उसी तरह आगे देखिए कि C को ये E लिख रहा है, यानी C में -2 कर रहा है, E में -2 कर रहा है। फिर I को ये G लिख रहा है, तो GHI -2 कर रहा है, ठीक। फिर ये R को क्या कर रहा है, R को T लिख रहा है, RST यानी +2 कर रहा है ना, यहाँ पर तो +2, यानी यहाँ पर पहले में +2 कर रहा है तो +2 करके यहाँ लिख दिया। फिर E को FG +2 करके यहाँ लिखा है, ठीक है, +2 करके यहाँ। फिर S को TU +2 करके यहाँ, यानी शुरू में +2 करके इधर लिख रहा है और इधर -2 करके इधर लिख रहा है। तो हमको लिखना किसको है, एक्सपर्ट को। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे T है ना, तो T में माइनस करके पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर जो E है, E में +2 करके यहाँ लिखेंगे लास्ट वाले में, तो E के बाद E में +2 करिए, EFG तो लास्ट में G आएगा, ठीक है। फिर X में +2 XY, यहाँ पर Y होगा। P को QR, यहाँ पर R होगा। तो लास्ट का 3 अक्षर जो है मेरा क्या होगा, RYG, XYG
वाई जेड होगा ना यहाँ पर, हाँ आर जेड जी, आर जेड जी, आर जेड जी, तो ये दोनों तो कट गया। अब इसमें देखिए जो टी है उसमें -2 करके यहाँ पर लिखेंगे तो क्यू आर, आर हो जाएगा ना, आर एस टी, आर एस टी। फिर इसमें भी -2 करके, तो पहला तो अक्षर आर है तो आर से जो है हमारा यहाँ पर मिल गया ना, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे हम क्यों जाएंगे, हमको तो समय बचाना है ना। तो कभी कभी जो है कुछ सॉल्व करके यदि आंसर मिल जाए तो वहीं पर जो है आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक पैटर्न ऐसे भी होता है कि 2 इधर और 3 इधर ऐसे करके चल सकता है, ठीक है। देखिए अगला पैटर्न, ये सारा अलग अलग पैटर्न पे होगा। इसके बाद जो है मिक्स सवाल करेंगे, याद रखिएगा। तो अभी सिर्फ आपको पैटर्न समझना है कि आखिर किस किस पैटर्न पे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो RUST, RUST रस्ट, रस्ट को ये क्या लिख रहा है, WVXU, WVXU। तो आपको बताना है कि किसको, क्यूज को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर पैटर्न चल कैसे रहा है। तो ध्यान से यदि आप देखिएगा तो W और R बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है ना, RSTUV W 5 का गैप हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे U के बाद भी आ रहा है 1 का गैप, यानी सीधा सीधी तो ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्रॉस चल रहा है क्या, RSTU, तो इसमें जो है +3 किया, ठीक है। फिर UVWX +3 किया, फिर STUV +3 किया, TUVW +3 किया। तो पैटर्न तो मिल गया ना। तो इसी तरह हमको क्यूज को लिखना है, तो QUIZ, तो इसको +3 करके यहाँ पे लिखेंगे, तो क्यू का PQRST, लास्ट में T आएगा। फिर UV, अच्छा T तो यहीं पे दिख रहा है ना सिर्फ, तो क्या हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ऐसे, चलिए देख भी लेते हैं, फिर आप भी ऐसे ही डायरेक्ट आंसर करने का प्रयास करिएगा। U के बाद VWX, तो X हो गया। फिर I के बाद 3, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो I के बाद T, तो I के बाद 3, तो IJKL। फिर Z के बाद 3, तो ABC, तो C, तो आंसर सही है ना। तो हम बिना इसको सॉल्व किए आंसर यहाँ से बता सकते थे, ठीक है। तो एक पैटर्न ये भी पूछता है। फिर एक क्वेश्चन देखिए फिर कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में या खास भाषा में फ्रीज, FREEZE, फ्रीज को जो है GTHGBG लिख रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में लेटर को क्या लिखेगा। जल्दी देखिए तो ज़रा कौन सा पैटर्न है, क्या पैटर्न है, जल्दी देखिए, फिर हम इसको डिटेल में समझाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न। देखिए जब भी ना आपको जो लेटर वाला है, या तो सीधा सीधी या तो क्रॉस क्रॉस, या फिर कभी कभी ना आधा आधा में भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो हम आधे में भी क्रॉस करके एक बार देख लेते हैं कैसे। तो जो F है, F के बाद G आ रहा है, तो ABCDEFG 1 का ना, RST 2 का ना, EFGEFG, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, ऐसा तो कुछ नहीं बैठा ना, ठीक है। R के बाद F के बाद EFGH +2 करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। F के बाद जो है G आ रहा है, ABCDEFGH +2 करके H आया, RST +2 करके T आया, EFG +2 करके आया, हुआ ना। फिर इसी तरह देखिए EFG +2, ZAB +2, EFG +2, यानी आधे आधे में जो है क्रॉस में +2 हो रहा है। तो हम लोग भी यही करेंगे, इसको आधे में बांट दीजिए। अब इसके बाद कीजिए इसको TUV EFG LMN, तो VGN इसमें है और किसी में है क्या, नहीं, तो हमारा आंसर तो यहीं पे बन गया ना।
ठीक है, बट फिर भी पूरा कर लीजिए। आर एस टी ई एफ जी टी यू भी, तो वी जी एन टी जी भी, वी जी एन टी जी भी, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो एक पैटर्न ये भी हो गया। फिर आइए दूसरा देखते हैं। इस पैटर्न का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा सब। चलिए, कह रहा है किसी कूट भाषा में WARDROBE को जो है एक्स, चलिए पहले हम लिख लेते हैं फटाक से। क्या कह रहा है आखिर कि जो WARD, इस तरफ के क्वेश्चन में ना आप डायरेक्ट जो है ये पढ़ा कीजिए, ये पढ़ा कीजिए और लास्ट में पूछ लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन से ना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने हाथों से लिखिएगा ना तो आपको लिखते लिखते जो है पैटर्न का पता चल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग पैटर्न का पता कीजिए कि आखिर क्या कह रहा है, ये किस पैटर्न पर ये आधारित है। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूँ स्लो स्लो। HJV। ठीक है, तो पैटर्न को, यदि आपको पैटर्न का पता कराने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके उससे कीजिए, क्योंकि यदि मैं रुकता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। लंबा वीडियो आप लोग जल्दी देखना चाहेंगे नहीं, इसीलिए जो है यदि आपको पैटर्न का पता करना हो तो सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन दूँ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके जो है पैटर्न पता कीजिए, फिर उसके बाद आगे उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, गलत सही से मतलब नहीं है, आप बस कमेंट में आंसर कीजिए आपको जो लग रहा है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसे समझ करके पैटर्न को याद कर लीजिए या पैटर्न को समझने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो WXY+2 जा रहा है ना, W के बाद X, X के बाद Y, तो +2 हो रहा है WXY, तो यहाँ पर हुआ +2। ठीक है, फिर A जो है X जा रहा है, बहुत उल्टा जा रहा है ना, लेकिन एकदम पीछे चलते हैं, तो A से पहले Z, Z से पहले Y, Y से पहले X, यानी -3 ना। ठीक है, कुछ अलग हो रहा है, फिर भी देखते हैं। फिर RSTUV+4, ओहो देखे, पहले +2 -3 +4, तो अब -5 होना चाहिए ना, देख लेते हैं। D से Y जा रहा है, तो Y से Z, D जाते हैं, Y के बाद ZABCD, हाँ यही पैटर्न है। -5, फिर +6, फिर -7, इसी तरह आगे बढ़ेगा, तो हम लोग भी देखते हैं। तो पहले +2, तो A के बाद B C। ठीक है, क्या C किसी में है? ये दोनों तो हमारा ऐसे ख़त्म, ये दोनों में कंपटीशन है, आगे देखते हैं। फिर इसमें क्या जाएगा, तो इसमें -3 जाएगा ना, तो -3 जाएगा तो Z हो जाएगा, नहीं ZABC। फिर -3 गया तो +4 जाएगा, तो C में +4 करेंगे DEFG, तो CZG, ये ख़त्म, ये आंसर हो गया हमारा। नहीं, आप इस तरह जो है एक आध सॉल्व करके जल्दी से आंसर कर सकते हैं। फिर क्या इसको पूरा करना है, छोड़ दीजिए, इसको आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे। ये आपका एक टाइप हो गया, यानी इस अभी तक जो 5 क्वेश्चन देखे ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर सीरीज़, लेटर सीरीज़ या फिर लेटर कोडिंग। यानी अभी तक आपके साथ सिर्फ अल्फ़ाबेट को ही कोडिंग के रूप में बता रहा था, बट अब जो आएगा ना वो कुछ और कोडिंग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये हो गया मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग क्या हो गया, ये आपका कह रहा है लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर, यानी इसमें लेटर भी होंगे और इसमें नंबर भी होंगे। तो क्या नंबर सीरीज़ आप में नहीं पूछता है, तो नंबर कोडिंग नहीं पूछता, नहीं आप में जो है नंबर कोडिंग नहीं पूछता है। ठीक है, बट कभी कताल जो है एक क्वेश्चन मुश्किल से कभी कताल दे दिया जाता है, तो होगा तो हम उसको भी देख लेंगे या फिर हो सकता है छोड़ भी दें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्या, मिक्स सीरीज़। मिक्स सीरीज़ में ना आपको जो है क्या कहा जा रहा है, पहले ये देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। SEDATE, इसको जो है आपको लिख रहा है 957315। ठीक है, तो इसमें आखिर क्या करेगा, तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उसका प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। यदि आपको S का प्लेस वैल्यू याद होगा तो जल्दी से बताइए S का प्लेस वैल्यू कमेंट बॉक्स में, फास्ट स्पीड में सब कोई X का प्लेस वैल्यू कमेंट बॉक्स में डाले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो S है ना वो ST आता है, T20 पे आता है, तो S कितने पे आएगा, 19 पे ना, नहीं ST 19 20। ठीक है,
ये 19 को क्या लिख रहा है, ये 19 को 9 लिख रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ई का तो 5 आता है ना, ठीक है 5 ले लिया। डी का तो 4 आता है, ठीक है। अरे रे रे रे, एक सेकेंड मिस हो गया। ये ना, ये जो टाइप है ना, ये टाइप मिक्स, सॉरी ये टाइप मिस्टेक्स, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। इसमें क्या होता है ना कि जो आपको ये दिया है उसका ये होगा, यानी इसमें आपका एस का मान 9, ई का मान 5, डी का मान 7 और ए का मान 3, टी का मान 1 और ई का मान एस होगा। साथ ही साथ डी का मान यहाँ दिया हुआ है, ई का मान यहाँ दिया हुआ है, इसी तरह दिया रहेगा। और इसी जो ये जो दो शब्द है ना, वर्ड है, इसी दो वर्ड के टोटल अल्फ़ाबेट से जो है आपको ये अल्फ़ाबेट दिया रहेगा। तो आपको सिर्फ देख करके आंसर करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे यदि हमसे पूछ रहा है टी, तो आपको क्या इसमें और इसमें टी दिख रहा है? इसमें टी का मान 1 है और इसमें भी टी का मान 1 है, तो टी का मान कितना हो गया 1। फिर उसके बाद ई, जो ई का मान है वो आपका कितना है 5, तो ई का मान 5। ए का मान 1 2 3 4, 3, ए का मान 3, तो 153 और डी का मान कितना है, तो डी का मान भी देख ही लीजिए 7, तो डी का मान 7, 1537। ये आसान होता है, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में, ये आपको इसमें आपको प्लेस वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। जैसे कह रहा है PALE को लिख रहा है 34। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि आखिर PALE 34 कैसे बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, सबका हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। P का प्लेस वैल्यू क्या आता है, O के बाद P आता है, O का EJO 15 है, तो P का 16। ठीक है, A का प्लेस वैल्यू 1, L का LMNO, तो L का जो है क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, क्योंकि MN 14 होता है, तो L के बाद M 13, N 14, तो 12। E का 5, तो इस सब को जो है ना, आपको इस सब को किसी पैटर्न के तहत जो है 34 लिख रहा है। तो सबसे पहले या तो इसमें जोड़ होगा या तो कुछ और होगा। सबसे पहला जो बेसिक सा क्रिया होता है वो क्या होता है, जोड़। तो हम पहले जोड़ करके देख लेते हैं। 5 एक 15, एक 16, 16 एक 17, 17 और 17 सॉरी 15 एक 16, 16 16 6 एक 7, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3 34, यानी सबको जोड़ कर रहा है। तो हम भी जो है इन सब के प्लेस वैल्यू को जोड़ कर देंगे। ए का प्लेस वैल्यू 1, आर का OP OPQR 18 ना, तो 18, आर का 18, ई का 5, ST तो एस का 19, टी का 20, सबको जोड़ दीजिए। 8 8 16, 16 और 0 हो गया ये 10, ये हो गया 16 5 21, 16 5 21 के 1 हासिल 2, तो 2 1 3, 1 4, 4 2 6, 2 8, तो 81 हो गया। ठीक है, 81, ठीक है। फिर 8 नंबर देखिए, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में, क्या कह रहा है, MONUMENT, इसको जो है लिख रहा है 4 6 5 3 4 5 5 2। तो उसी कूट भाषा में जो है कैरियर को क्या लिखेगा। सबसे पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। जो M है ना, वो M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, तो 13 को ये 4 लिख रहा है, यानी दोनों को जोड़ दे रहा है, 3 1 4। O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, तो 15 में 5 1 6। N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो 4 1 5। फिर U का क्या होता है, तो UVWXY, तो 21 होता है ना, 21, तो 2 1 3। N का 13 होता है, तो 13 3 1 4। तो इसी तरह कर रहा है ना, तो हम लोग इसी तरह इसको कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, तो जो E का 5 होता है, तो 5 का 5 छोड़ दिया ना, तो C का 3 होता है, तो 3 का 3 ही रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर खत्म। A का 1 होता है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। तो ये दोनों भी हमारा आंसर खत्म। हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, तो
आपको टाइम का बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम आप जितना ज़्यादा बचा सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि आपको OMR भी भरना है और OMR भरने में एवरेज जो स्टूडेंट है वो एक OMR खींचने में 15 से 20 सेकेंड का टाइम तो ले ही लेते हैं। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितने मिलेंगे, तो मुश्किल से जो है आपको 40 से 45 सेकेंड ही मिलेंगे। उसी 40 से 45 सेकेंड में आपको पैटर्न भी पता करना है, तो पैटर्न पता करने में तो आपको टाइम लगेगा ना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल करके यहाँ पर अपना समय चुरा सकते हैं। जैसे अभी हम चुराए ना, यदि हम पूरा करते तो हमको जो है 20 से 25 सेकेंड लगता, बट चूँकि हम सिर्फ 2 अक्षर देख करके जो है इस पैटर्न का आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह टाइम का बचत करते रहना है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में ऑरल को जो है, चलिए देखते हैं, ORAL, ऑरल को क्या लिख रहा है 3196। ठीक है, जल्दी से चलिए हम देखते हैं इसको। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, ओ का प्लेस वैल्यू 15, 15 को ये क्या लिख रहा है 3, यानी 5 1 6 और 6 का आधा 3। तो पैटर्न समझ में आ गया ना। फिर देखिए आर, आर का प्लेस वैल्यू क्या आता है OPQR, यानी 18 ना, 18। तो 18 को ये क्या कर रहा है 8 1 9, 18 का आधा, सॉरी 18 का आधा 9। तो ये यहाँ से आ गया यहाँ, यहाँ ये था, ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, नहीं ए का 1 और एल का यहाँ आ गया। तो एल का होता है कितना 12, तो 12 का आधा 6, तो आंसर 6। लेकिन क्या इसको ऐसे 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 करके नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, WRITTEN, रिटर्न। तो रिटर्न को किस फॉर्म में चलेगा, तो जिस फॉर्म में ये चला हम लोग भी उसी फॉर्म में चलेंगे। कैसे, तो ये चूँकि उल्टा उल्टा चला तो हम भी जो है उल्टा उल्टा ही चलेंगे, नहीं। लेकिन एक सेकेंड, ओ का 6, ठीक है, 2 1 3, आर का 8 1 9, एक का 1, नहीं नहीं नहीं, ये आधा वाला पैटर्न नहीं हुआ, वही योग वाला हुआ ना। ऑरल का ओ कितने में आता है, तो ओ 15 में, 5 1 6, तो ओ को ये यहाँ लिख दिया। फिर एल, एल कितने पे आता है 2 1 3, 12 नंबर पे ना, तो यहाँ चल दिया। फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। तो हम लोग भी इसी तरह चलेंगे। कैसे, जो एन है, एन कितने पे आता है 14 पे, तो 4 1 5, ठीक है। फिर ई है, ई 5 पे आता है, तो 5 का 5। टी है, टी आता है 20 पे, तो 20 का 2। फिर टी है 20 पे, तो 20 का 2। फिर आई, आई ई जे, आई जे, तो 9 पे, तो 9 का 9। तो यहाँ से देख लेते हैं 55 22, 55 22, 55 22 9, 55 29 ख़त्म, 55 29 ख़त्म, 55 22 9, तो 55 22 9 है। तो फिर इसके बाद देख लेते हैं एक और संख्या, तब पता चल जाएगा। तो आर, आर कितने पे आता है, तो आर 18 पे, 8 1 9, तो 55 22 99 हो जाएगा ना, जबकि यहाँ 55 22 95 है, तो ये ख़त्म। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो पैटर्न आप में था। फिर एक और देख लीजिए कि हो सकता है आपका जो है लेटर को वो क्या कर दे, लेटर को आपको सिंबल में दे दे। जैसे आसान होता है, टेंशन ना लीजिए। जैसे कह रहा है नाइफ को ये लिख रहा है, साथ ही साथ लेग को ये लिख रहा है, तो आपको बताना है फेल को क्या लिखेगा। तो ये जस्ट पहला जो पैटर्न था ना, मतलब ये जो 6 नंबर का दूसरा पैटर्न पे सवाल था, उसी पे है। क्या, तो जो आपको के है, सॉरी के को ये लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है, तो आपको बताना है फेल को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफ़ कहाँ है, तो एफ़ यहाँ है। एफ़ को क्या लिख रहा है, तो एफ़ को हैच लिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा हैच। क्या किसी में हैच है, नहीं, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। बट चूँकि यहाँ पर आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर देखिए ए कहाँ है, तो ए ये रहा, ए को क्या लिख रहा है @ तो ए @। फिर आई कहाँ है, तो आई यहाँ है, आई को क्या लिख रहा है, तो %, आई को %, ठीक है। फिर एल को क्या लिख रहा है, एल को 7 लिख रहा है, ये रहा ना एल को 7, तो एल को 7, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको करना है। फिर एक टाइप का सवाल देखिए, इससे भी 1-2 सवाल पूछता है। अक्सर जब भी ये पूछता है तो एक साथ जो है 2-3 सवाल दे दिया जाता है। तो ये भी आसान ही है, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे कह रहा है
कि मैन इज़ वाइफ को ये लिख रहा है, मैन इज़ वाइफ को ये लिख रहा है, और वाइफ इज़ क्रूएल, क्रूएल को ये लिख रहा है, तो तो इसका अर्थ ये है, तो इसमें इज़ का अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तीनों सेंटेंस में देखना कि इज़ किस किस सेंटेंस में है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि क्या इस सेंटेंस में इज़ है, इस सेंटेंस में इज़ है, ठीक। ये सेंटेंस के लिए क्या यूज़ हो रहा है, तो ये यूज़ हो रहा है। क्या इस सेंटेंस में इज़ है, हाँ। इस सेंटेंस के लिए क्या यूज़ हो रहा है, तो ये यूज़ हो रहा है। क्या इस सेंटेंस में इज़ है, हाँ। इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है इसके लिए, तो ये यूज़ हो रहा है। तो इज़ जो है तीनों में है, तो जब इज़ तीनों में है तो इज़ का जो अर्थ होगा वो भी तो इन तीनों में होगा ना, नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इन तीनों में क्या चीज़ है जो सिमिलर है। तो टिप, टिप नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए। निप नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए। सिप, 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 तो सिप जो है वो तीनों में है, और इज़ भी तीनों में था, तो इज़ का अर्थ क्या हो जाएगा, सिप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप में पूछता है। फिर एक इस तरह का भी पैटर्न आता है क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देखिएगा कितना शॉर्टकट में जल्दी से बनता है। कह रहा है यदि नीला को हरा लिखा जा रहा है, हरा को सफ़ेद लिखा जा रहा है, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला कहा जा रहा है, तो दूध का रंग क्या होगा। तो बताइए दूध का जो रंग होता है वो वाइट होता है ना, यानी सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद हम खोजेंगे कि आखिर सफ़ेद कहाँ है। तो कह रहा है सफ़ेद को जो है लाल कहा जा रहा है, तो हमारा आंसर लाल हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह जो है पूछता है, तो इसी तरह देखिए क्या कह रहा है। यदि आकाश को ध्यान से सुनिए, एक बार पढ़ लेंगे फास्ट स्पीड में। यदि आकाश को समुद्र कहा जा रहा है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, और बादल को नदी कहा जाता है, तो हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे। अब पानी को कहा क्या जा रहा है, हवा, तो क्या हवा आंसर में है, हाँ। साथ ही साथ कह रहा है हवा ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हवा हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर, घर को ऑफिस कहा जाता है, तो बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे। तो भैया अध्ययन करने के लिए स्कूल जाते हैं, तो हम स्कूल नहीं मारेंगे, बल्कि देखेंगे स्कूल को क्या कहा जा रहा है, घर, तो हम क्या, हाँ, अध्ययन करने के लिए घर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड, फिर से देखिए वो वही टाइप है ना, नो मोर फूड को जो है ये टाका डा कह रहा है, कह रहा है मोर देन दैट को ये पाका सा कह रहा है, साका सापाका कह रहा है, तो उसी भाषा में दैट को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर दैट है कहाँ। तो दैट हमारा इस सेंटेंस में है, क्या इस सेंटेंस में दैट है, नहीं। तो हम इसमें ऐसा कुछ खोजेंगे जो सिर्फ इसी में हो और इसके वाले सेंटेंस यानी इसमें ना हो। तो देखिए सा इसमें नहीं है, तो सा हो सकता है, ठीक है। फिर पा इसमें नहीं है, तो पा भी हो सकता है। फिर का, तो का इसमें है, तो इसमें का है, इसमें भी का है, तो ऐसा सेंटेंस जो इसमें भी हो इसमें भी हो, यानी मोर, तो मोर का हो जाएगा का। लेकिन हमको तो खोजना है दैट का, तो दैट का या तो सा भी हो सकता है या तो पा भी हो सकता है, या तो सा या तो पा, ठीक है। चलिए तो इस तरह जो है हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम लोग आपके बुक में आखिर क्या पूछता है वो देखेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपके एनएमएमएस बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो आइए अब इसका कमेंट में आंसर और पैटर्न दोनों आप जल्दी जल्दी बताते चलिएगा कि किस कॉन्सेप्ट पे है, आप कॉन्सेप्ट समझिए और उसका आंसर दीजिए। तो इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि कुछ समय देंगे आपको, ताकि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकें। यदि समय आपको कम लगे तो आप जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। क्या कह रहा है कि जो पेंट है PAINT, पेंट को ये जो लिख रहा है वो है 74,128, ठीक है। साथ ही साथ एक्सेल EXCEL एक्सेल, एक्सेल को ये लिख रहा है 93596। तो आपको बताना है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखिए ये तो पहला वाला टाइप हो गया ना कि दो आपको दिया है और तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा का आंसर इसी में छुपा होगा। तो जैसे ए है, ए को क्या लिख रहा है, तो ए को ये 4 लिख रहा है, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यहीं दिख गया ना, ठीक है, आंसर हमारा यहीं पर दिख गया। तो क्यों आगे बढ़े हम क्या। तो जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर कह रहा है कि कोच को 29 लिख रहा है। ये देखिए अब COACH कोच, कोच को ये 29 लिख रहा है, तो आपको रस को बताना है RUSH, रस का क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे C यानी 3, O यानी 15, नहीं EJO 15, A यानी 1, फिर C यानी 3, EFGH H यानी 8। तो इसको ये 29 लिख रहा है। क्या जोड़ने पर होगा 15 और 3 18, 18 और 4 22, 18 4 22, 22 8 30 हो जा रहा है ना, नहीं होगा, ये पैटर्न तो नहीं होगा। तो क्या होगा पैटर्न, तो फिर से एक बार देखते हैं। कोच के नंबरिंग सारा सही है। C को 3, O को EJO 15, A यानी 1, C यानी 3, ABCDEFGH H यानी 8। ठीक है, तो 3 1 4, 8 4 12 हो गया, और यहाँ 18 है, तो 12 और 18 मिलकर के कितना हो रहा है 29 हो रहा है, 29। तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों को जोड़ करके 1 माइनस कर दिया है तो 29 हो गया, नहीं 12 8 ये 28 12 30 हो गया, अब 30 - 1 किए तो 29। उसी तरह रस को देखिए, जो रस है R को कितना, तो R 18, यूँ कितना, तो यूँ VWXY 21, फिर S कितना, तो ST 19, HEFGH 8। तो सबको जोड़िए, 20 और 20 40 हो गया ना, 40 और 8 40 और 18 तो कितना हो गया 58, 58 और ये तो कितना हो गया 66, 66 हुआ तो -1 कर देंगे तो 65, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है क्या भैया कि जो येलो है ना, ये क्या कह रहा है कि येलो YELLOW, येलो, येलो को ये लिख रहा है कितना, तो 92, 92। तो पैटर्न पहले हम पकड़ लेते हैं क्या हो रहा है, तो Y यानी 25 25, E यानी 5, L यानी 12 ना, तो L यानी 12, L यानी 12, O यानी 15, WXY 23 ना, 23। तो फिर भैया अब देखते हैं क्या हो रहा है, 25 यहाँ 12 12 24 और 15 5 20, 20 और 24 44 ना, और 23 जोड़ दीजिए सबको, 5 4 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 92। तो सबको जोड़ रहा है तो हम इसको भी जोड़ देंगे, ब्लैक को BLACK ब्लैक, तो B यानी 2, L यानी 14 सॉरी 12, L यानी 12, यहाँ पे 12 होगा, फिर A यानी 1, C यानी 3, JK यानी EJ 11। तो जोड़ दीजिए, 12 और 2 14, 14 1 15, 15 और 3 15 3 18, 18 8 1 9 2 29 29। तो आंसर नंबर A। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ जल्दी जल्दी, और सबको जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करते रहिए, वीडियो पॉज करके भले आंसर कीजिए, लेकिन टोटल 20 का ये जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 का 20 क्वेश्चन का पैटर्न आपको याद रहना चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ सबका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते चलिए, ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छे से सब चीज़ को डिटेल में समझा सकूँ। तो आप पर निर्भर करता है कि मेरा अगला वीडियो कैसा होगा। ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा हूँ 2025 वालों के लिए कि जितना से जितना हो सके जल्दी मैं सारा चीज़ कवर कर दूँ। ठीक है ना, बट ये वीडियो सही तक लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसका पता हमको कैसे चलेगा, तो या तो लाइक से, और साथ ही साथ जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप NMS का नहीं कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वैसे बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जो कि इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है, सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट को ये 64 लिख रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ST यानी 19, E का क्या होगा, तो 5, L का तो अभी तुरंत देखे थे ना कितना 12, E का 5,
सी का 3, टी का 20। सबको जोड़ दीजिए एक बार। क्या जोड़ के ही कर रहा है? हो सकता है जोड़ ही रहा हो। ठीक है, तो हम भी जोड़ लेते हैं एक बार। 12 3 15, 15 10 25, 25 20 45, 45 और 9 19, तो 5 4 नहीं सॉरी 9 5 14, 4 1 5 1 6। हाँ जोड़ ही रहा है, तो हम इसको भी जोड़ देंगे। मैटर M A डबल T E R मैटर M M N N 14 तो N 13, A 1 T 20 20 5 R S T 18, तो 20 20 40, 40 और 5 45, 45 फिर 3 1 4, तो 14 18, 8 4 12 5 17 के 7, तो 7 दिख रहा है। चलिए ठीक है, 17 के 7 हासिल, 1 4 2 6 1 7 77, तो आंसर 4 नहीं। जी, तो पैटर्न लगभग सबका अब आप में ज़्यादा उतना हार्ड पैटर्न पढ़ाता नहीं है, मतलब पूछता भी नहीं है, नॉर्मल पैटर्न पे देगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि CR एक सेकेंड CREAM क्रीम। जब तक मैं क्वेश्चन को उतारूं तब तक आप लोग यदि पैटर्न समझ रहे हैं तो कमेंट में आंसर जरूर करें। ठीक है, क्या लिख रहा है? क्रीम को 40, यानी C 3, R कितना याद हो गया होगा बहुत, तो R 18 ना, फिर E 5, A 1, M 13। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सब बताइए, तो C का अपोजिट क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, C का अपोजिट क्या होगा। तो सबको क्या कर रहा है, तो हम लोग एक बार जोड़ के देखते हैं क्या जोड़ ही रहा है। तो 13 6 16, 16 और 18 और 13 3 16 और 5 1 6, तो 6 6 12 8 20 के 0 हासिल, 2 2 2 4 40, जोड़ ही रहा है ना, तो हम लोग इसको भी जोड़ ही लेते हैं। आई का क्या होता है? तो आई जे से पहले आता है तो 9, फिर एन का क्या होता है? तो 14, एस का क्या होता है? तो 19, टी का क्या होता है? तो 20, टी का 20, आर का 18, यू का VWXYZ, यू टी यू 21 ना, C 3 T 20, सबको जोड़िए। 14 20 20 40। ठीक है, फिर इधर देखिए 21 और 9 30 हो गया, फिर 18 और 3 21, 21 9 30 10 40, तो 40 40 80 30, 80 30, एक और पड़ रहा है ना, एक और देख लीजिए। तो 9 और यहाँ है 21, तो यहाँ पे 21 और 9 30 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गया। फिर 14 और यहाँ है 14, रुक जाइए, 20 और 20 40, तो 40 हो गया। फिर क्या है? तो 18 और 3, 18 और 3 21, 21 9 30 10 40, सब तो सही है। एक और कहाँ भाग गया? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? चलिए देख लेते हैं फिर से। क्या है? INSTRUCT। आई का IJ 9 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर ये NMN 14 नंबर पे आता है, फिर ST तो 19 नंबर पे, T तो 20 नंबर पे, RST 18 नंबर पे, UVWXYZ भी ये यूं ही है ना, यूं, हाँ, STU 21 पे, C 3 पे, T 20 पे। तो जल्दी जल्दी हम लोग जोड़ लेते हैं। 20 20 40 हो गया। ठीक है, फिर क्या है? 21 और 3 24 हो गया। 18 18 19 और 14 6 20 3 23। अब कीजिए तो 8 4 12
12 8 20, 20 4 24 के 4 नहीं है, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 4 24 के 4 हासिल 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 124। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जल्दी से इसका कीजिए सब कोई। क्या कह रहा है, ये शायद अलग पैटर्न नहीं, ये तो सेम ही है ना, कि इन्हीं दोनों में से जब भी 2 दिया रहे और तीसरा का पूछे तो वो दोनों इसी दोनों में से मिलता जुलता हो तो पैटर्न वही हो जाएगा कि इसको ये लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा। तो सबसे पहले आर देखेंगे, आर को क्या लिख रहा है तो 7, आर को 7। ठीक, आई, आई कहाँ है तो आई यहाँ है, आई को क्या लिख रहा है तो 6, 7 6। ठीक है, फिर जे, जे को क्या लिख रहा है तो 5, 7 6 5, 7 6 5। फिर क्या है ई, सॉरी ई, ई को क्या लिख रहा है तो ई को लिख रहा है 4, ई को 4, ई को 4, तो ये ख़त्म, ये आंसर हो गया 7 6 5 4। नहीं, आसान था ना। चलिए फिर देखते हैं, जल्दी से देखिए सबको क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, सॉरी, SALEM। ठीक है, आइए देखते हैं। ST यानी 19, A यानी 1, L LMN 12, E 5, M 13। ठीक है, तो इसको कर क्या रहा है तो 19 1 20 हो गया, 12 और 13 25, 5 30 हो गया। तो ये तो नहीं चल रहा है, नहीं ये तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है तो देखते हैं। ये थोड़ा सा सवाल में दम है। तो S यानी 19, 1 20, L यानी 12, E 85 जा रहा है, जबकि हमारा कितना जा रहा है 19 1 20 और 15 25 5 20, तो इतना जा रहा है, तो इतना तो होगा नहीं, तो क्या होगा 9 1 10। ठीक है, ठीक है, 2 1 3 5, तो 30 पंचे 150, ज़्यादा चल जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक बार अपोजिट वाला देख ले क्या, SALEM, S का अपोजिट क्या होता है HS ना, तो H नहीं HS, S, तो H का प्लेस वैल्यू क्या होता है EFGH R। ठीक है, A का प्लेस वैल्यू, A का अपोजिट Z का प्लेस वैल्यू 26। ठीक है, L का क्या होगा LO ना, O का प्लेस वैल्यू EJO 15। ठीक, E ABCDF सॉरी E ना, तो E का क्या हो जाएगा EEEEFUN फन, नहीं E का क्या होता है LOVE, तो V का E तो V हो जाएगा, और V का L नहीं EBCDEFG यूँ भी WXY, तो 22 ना, तो 22। ठीक है, फिर M का अपोजिट N का 14, N का 14। अब जरा हम इसको देख जोड़ लेते हैं, तो 26 और 4, 26 4 30 10 40। ठीक है, 22 और 8 तो 22 और 8 30। ठीक है, फिर 15, तो 70 हो गया ना, 70 और 15 85 उड़ गया ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन किससे था, प्लेस अपोजिट का प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसलिए बोला था अपोजिट और प्लेस वैल्यू दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो जब इसका ये हो गया 85, तो हम जल्दी से देखेंगे B का ABCD, तो XY Z XY ना। ठीक है, Y का प्लेस वैल्यू 25। ठीक, फिर O, तो LO, तो O का L का प्लेस वैल्यू, L का प्लेस वैल्यू हो जाता है 13 12 12। ठीक,
एम एन, एन का प्लेस वैल्यू 14, बी तो बी का वही वाई, वाई जेड ना, तो वाई का 25, ठीक है। तो 25 और 25 50 हो गया। अब 12 और 14 28 26, तो कितना 76 यानी 76, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू याद रखिएगा। चलिए एक बार प्लेस वैल्यू का हम फिर से बात कर लेते हैं। तो EJOT से बोले थे ना, EJOTY, ई यानी 5, जे यानी 10, ओ यानी 15, टी यानी 20 और वाई यानी 25। तो किसी का भी प्लेस वैल्यू जो होगा हमको इसी के अंदर रख के याद करना है। जैसे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे बोलेंगे पी, पी का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो हमको पट से याद आना चाहिए। पी जो है ओ से पहले आता है, तो ओ सॉरी पी जो है ओ के बाद आता है, ओ पी। तो जब ओ 15 पे तो पी 16 पे। ये क्या लिख दिया इसको जो है आप जेड समझिए, ठीक है। तो जेड, जेड का ये तो पता है सबको, वाई के बाद जेड तो 26। फिर के का, जे, के जे 10 पे आता है, जे कितने पे 10 पे, तो के 11 पे। एल, एल के बाद ओ पी क्यू सॉरी जे, जे के बाद के, जे के बाद के एल, तो जे जब 10 पे तो एल 12 पे। एम, एम एन तो आपको ऐसे भी याद रखिएगा 13 14, 13 14, ठीक है। तो इस तरह जो आप प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। साथ ही साथ अपोजिट भी देख लीजिए कि अपोजिट कैसे याद रखेंगे। अभी तुरंत हम बताए थे ना अपोजिट के लिए क्या, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। यहाँ से आप ये चारों याद रखिएगा। फिर उसके बाद ई आता है ई आता है, तो ई कैसे याद रखेंगे, तो ई को हम लव याद रखेंगे, LOVE, यानी ई का अपोजिट वी हो जाएगा। फिर ई के बाद एफ, तो एफ से फन ना, फन याद कर रहे थे, FUN, तो एफ का अपोजिट यू। फिर EFGHIJKLM, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जी का, तो गुजरात टाइटल्स यानी GT। एच का, तो एच का आप हाई स्कूल याद किए थे, तो HS, ठीक है। इंडिया का इंडियन रुपीस, नहीं, जोकर का क्यून, JQ। के का PK यानी PK, के का P का K। एल, तो लव ना, LO, एल का O और V का E। फिर MN, ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2-4 बार आप इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी में सॉरी कह रहा है L को 5 लिखते हैं, T को 2 लिखते हैं, S को 6, Y को 9, E को 4। तो इसी स्टाइल में आपको बताना है। S यहाँ तो सबका दिया हुआ है ना, S को क्या लिख रहे हैं, तो S को 6 लिख रहे हैं, तो X को 6 लिखेंगे, S को 6 लिखेंगे। T को क्या लिख रहे हैं, T को 2 लिख रहे हैं, ठीक है। Y को क्या लिख रहे हैं, Y को 9 लिख रहे हैं, तो 629 629 600 सॉरी STY, हाँ, तो 629। देखिए क्या गजब फंसा है, ठीक है। तो S को 2, S को 6, T को 2, T को 2, Y को 9, Y को 9, L को 5, तो L को 5, E को 4। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या कहीं पर है 6 2 9, नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये सब आसान तरीका का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है A को 5 लिख रहे हैं, A को 5, ठीक है। तो इसी में जो है एनोलॉजी बन जाएगा ना, ए यानी 5, तो पहला 5 हो गया। N यानी 3, तो 3 हो गया। ए यानी क्या, ए को कहीं पे लिखा है, ए को 5 लिखा तो है, ए को 5, तो 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5, वाह। फिर L को क्या लिख रहा है, तो L को ये 7 लिख रहा है, तो L को 7, ये ख़त्म। फिर O को क्या लिख रहा है, O को 6 लिख रहा है, तो O को 6, ठीक। फिर क्या G को क्या लिख रहा है 1, तो G को 1, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ तो G को 2 लिख दिया ना,
ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए फिर रोज़ को क्या कह रहा है कि रोज़ को ये लिख रहा है, चेयर को ये लिख रहा है, ब्रिज को ये लिख रहा है, तो तुमको बताना है एस ई, क्या एस यहाँ पर नहीं है? सब यही है ना, बन जाएगा नहीं? तो जल्दी से इसको आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। जो बना हुआ है ना उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है भागीरथ, भागीरथ को ये लिख रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है रथ को ये लिख रहा है, तो तुमको बताना है कि सी डेट को क्या लिखेगा, ठीक है। हम एक बार ये देख लेते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए एक बार इसको देख लेते हैं, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे। भागीरथ को क्या लिख रहा है, 281791811208। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 शब्द एक्स्ट्रा है ना, यानी 2 शब्द जो है इसमें कहीं ना कहीं पेयर के रूप में लिखा रहा है। तो जैसे हम बोलेंगे बी तो 2 पे होता है ना, ठीक है। एच तो 8 ही होता है, यानी सबका तो प्लेस वैल्यू दे रहा है। ए का 1 होता है, ठीक है। जी का क्या होता है, ई एफ जी, यानी जब ई इस पे ये कितना 7 पे, तो जी 7, ठीक है। आई का क्या होता है, तो आई 9 पे होता है, आई जे 9 पे, हाँ। आर 18 पे ना, तो आर को 18, तो सबका प्लेस वैल्यू दे रहा है, हो जाएगा ना, सबका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इंडर को 27 लिख रहे हैं, ये ठीक है। इंडर ENDEAR, ठीक है। तो ENDEAR को 47 लिख रहा है, ठीक, 47। तो हम देखते हैं ई यानी 5, एन यानी 14, डी यानी 5, सॉरी 4 ना, डी यानी 4, ई यानी 5, ए यानी 1, आर यानी 18। तो अब तक जो है आप इतना तो कर चुके हैं कि इस सब का प्लेस वैल्यू तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। फिर अब जल्दी से इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10, ठीक है। 14 1 15, और फिर सॉरी हाँ, 5 5 10, 4 1 5 5, 4 1 5 और 9, 5 और 14, 14 5 19 और 18, तो 9 8 17 के 7, ठीक है। 1 3 1 4, ठीक है। तो सबको जोड़ रहा है, तो इसको भी जो प्लेस वैल्यू होगा उसको जोड़ दीजिएगा, क्या आएगा देख लीजिएगा, आसान है। ये सब आप करते रहिए, ठीक है। इस सब का आंसर आप कर करके जो है वीडियो को पॉज कर करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। CAT यानी 410, जो सी होता है, सी का 1, एक का 1, टी का 20, ठीक है। तो 20 हो रहा है, तो ये कर क्या रहा है, तो क्या कर रहा है देखते हैं। तो 3 3 9, 3 1 4, टी यानी 20। तो ये क्या कर रहा है कि सबका जोड़ रहा है क्या, नहीं जोड़ तो नहीं रहा है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। CAT को ये 410 लिख रहा है ना, सॉरी अब सही है, 3 1 20, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये कि 20 का स्क्वायर जो है कितना होता है 400, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 410 पूछ गया ना, हाँ। तो क्या कर रहा है, सबका जो है स्क्वायर कर रहा है, और स्क्वायर करने पे सबको जोड़ दे रहा है। तो हम भी वही करेंगे। सी का 3, 3 का स्क्वायर 9, ए का 1, 1 का स्क्वायर 1, एन का 14, 14 का स्क्वायर 200, सॉरी बरबरा 44 से, 13 19 से, 16 14 96 से, तो 196, 196 और 1 और 9, तो 9 1 10 6, 16 के 6 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2, तो 206, ठीक है। तो आपको प्लेस वैल्यू का स्क्वायर भी दे सकता है, देता है, ठीक है। तो पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो PALE है, इसको ये
34 लिख रहा है। ये तो अभी हम देखे हैं ना, मिलता जुलता था शायद। तो P का OP, O जब EJO 15 पे तो P 16 पे, इसका 1, इसका 12, इसका 5, तो ये कितना हो गया 7, 17, 18, 19, 19, 10, 29, 29 और 5 34। तो जोड़ कर रहा है ना, सबका प्लेस वैल्यू करके जोड़ दे रहा है। तो हम भी इसका सारा का प्लेस वैल्यू करके जोड़ देंगे, ठीक है, बन जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये है आपका नंबर सीरीज़, नहीं ये आपका है नंबर सीरीज़, नंबर कोडिंग, सॉरी नंबर कोडिंग, सीरीज़ आ रहा है बार बार, ठीक है। तो नंबर कोडिंग, तो इसमें देखिए आखिर क्या कर रहा है कि जो 4 4 4 है, इसको 4 लिख रहा है, ठीक है। तो आखिर क्या कर रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं, नहीं पता चल रहा है। फिर देखिए 6 7 8, हो सकता है अगला पैटर्न हल्का हो, तो अगला में देख लेंगे। फिर उसी तरह 3 5 1, इसको ये 3 लिख रहा है। तो आपको बताना है 4 0 2 को क्या लिखेगा। तो जल्दी से पैटर्न देखिए। तो 2 2 4 2 6 में 2 घटा दिए, नहीं होगा। अच्छा ये कर रहा है क्या, 7 6 13, 7 6 5 में 3 घटाया तो 1, फिर इसमें भी 1 नहीं हो रहा है ना, 4 नहीं हो रहा है। कुछ तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है। अच्छा ये देखिए, तो क्या ऐसा हो रहा है, 4 4 8 4 दिया 12, ठीक है, ये 12 को 4 लिख रहा है, ठीक। और 7 6 13, 13 8 21, 21 को ये 7 लिख रहा है। 5 3 8, 8 1 9, 9 को ये 3 लिख रहा है। तो 9 को 3 लिख रहा है यानी डिवाइड बाय 3 कर रहा है, ठीक है। 21 को 7 लिख रहा है यानी डिवाइडेड बाय 3, 12 को भी 4 लिख रहा है यानी डिवाइडेड बाय 3। हाँ अब सही है। तो अब इसको भी देख लेते हैं, 4 0 2, सबको जोड़ो, 4 2 6 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 2। तो आंसर, चलिए ऑप्शन यहाँ दे देता हूँ, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। नहीं थोड़ा हार्ड था, मतलब इजी था बट थोड़ा हो जाता है। तो हो गया क्या, तो आज जो है हमारा यही 15 क्वेश्चन था। तो ये 15 क्वेश्चन आप जो है बुक से भी कर सकते हैं, हालांकि आपके बुक में जो है शायद इस चैप्टर से जो है टोटल ओवरऑल जो है 15 या 20-25 क्वेश्चन ज़रूर होंगे, ठीक है, 20-30 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप इसका पैटर्न को यदि समझ लिए हैं तो आप इसके 30 क्वेश्चन को जो है आगे बनाइए, ठीक है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि क्या ये जो मैथ का सीरीज़ चल रहा है हमारा, मैथ का जो वीडियो आ रहा है लेसन बाय लेसन, चैप्टर वाइज जो आ रहा है CHAP, हाँ चैप्टर वाइज आ रहा है, ये सही है या फिर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर को ही हम लोग कवर करें, यानी कुछ ऐसे चैप्टर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या फिर डेली ऐसे ही चलने दें, यानी डेली एक एक चैप्टर, जैसे हम पहला चैप्टर श्रृंखला ले लिए, फिर आज दूसरा चैप्टर जो है हम लोग कूट आधारित प्रश्न ले लिए, फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है शायद हमारा शब्द संबंधित है, कौन सा है, हाँ शब्द संबंधित, यानी इसी पर जो है वर्ड से संबंधित है, अल्फ़ाबेट वाला ये वर्ड से, ठीक है। तो कल हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, ठीक, जैसा आप सबको ठीक लगे। यदि आप चाहते हैं कि सीरीज़ वाइज ही चले, मेरे ख्याल से तो यही बेटर रहेगा। इसमें क्या होगा, आपका टोटल का टोटल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। टोटल चैप्टर याद रखिएगा एक बात, यदि आपने OMR पर कमांड बना लिया, यानी यदि आप 15 से 20 मिनट में, या फिर यूँ कहिए कि 10 से 15 मिनट में OMR को खींचने की अपने अंदर हैबिट ले आते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन को जो है आप 40 से 45 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका रिज़ल्ट पक्का, रिज़ल्ट यानी 48,000। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, वो OMR में ही गलती कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होना कि आप लोग क्या करें ना, कि अगला वीडियो से जो है आप सबसे पहले एक OMR खरीद लें, ठीक है, OMR खरीद लें, और मेरे साथ जो है
टाइमिंग देख देख करके। ऐसा होगा तो कल से मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा दूँगा। क्या नहीं, टाइमर तो नहीं लगा सकते, बट ठीक है, हम जो मैं अपने पास एक टाइमर रखूँगा जिसमें मैं आपको 30 सेकेंड दूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें 30 सेकंड दूंगा, चाहे वो 20 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, जितना भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को ना आप OMR में उसी टाइम गीज लें, आंसर दे करके वीडियो को पॉज कर ले और 15 सेकंड के अंदर अंदर जो है, मतलब सॉरी 15 सेकंड कह रहा हूँ, हाँ 40-45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करें उसको OMR में उसी टाइम गीज लें, ताकि आपको OMR का भी प्रैक्टिस होते रहे। क्योंकि जहाँ आप पढ़ रहे हैं हो सकता है आपका लगातार जो है कंटिन्यू टेस्ट लिया जा रहा हो, ना लिया जा रहा हो, बट मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अपने कोचिंग संस्था में, मेरा एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, सबको पता ही है, उसमें ना आपका मंथ में 1-2 एग्ज़ाम ज़रूर हो जा रहा है हमारे का, और सॉरी खास करके NMMS का तो मैं हर सप्ताह, हर वीक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो यदि आप मेरे अगल बगल क्षेत्र में हैं, खास करके यदि आप तेतरी में हैं या फिर आप पकरा में हैं, मेरा जो अगल बगल का गांव है, ठीक है, यदि यहाँ पर आप कहीं पर हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, यदि आपको भी वीकली टेस्ट यानी OMR मतलब NMMS का जो है फुल टेस्ट देना हो, तो आप जो है मेरे नंबर पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम फ़ीस देना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो आपका एग्ज़ाम फ़ी होगा वो देना पड़ेगा, और आप आ करके यहाँ पर जो है टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सब कुछ, सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए जाने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें यदि चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू।